आज वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर पूरे भारत को एक ऐतिहासिक क्षण की बानगी मिलेगी जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हम देखेंगे कि वंदे मातरम को एक सही नमन करते हुए एक चर्चा आरंभ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये सबसे उपयुक्त भी होगा क्योंकि जिस प्रकार से वंदे मातरम ने करोड़ों भारतवासियों को स्वतंत्रता के आंदोलन में जोड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ जागृत किया लड़ने के लिए, स्वतंत्रता का मंत्र बना और एक भारत अखंड भारत का एक पवित्र नारा बना। आज उसी को प्रतिबिंबित करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पर आज देखने लायक बात यह भी होगी कि क्या राहुल गांधी इस चर्चा में समूचे देश से उनके परिवार के द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराध के लिए माफी मांगेंगे। और मैं इसे अपराध इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस प्रकार से विभाजनकारी सोच रखते हुए उनके परिवारजनों ने, मतलब कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए, वंदे मातरम का विभाजन कर दिया। ये वही नेहरू जी थे जिन्होंने शुरुआत से ही वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोला। वंदे मातरम वैसे तो 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्णतः से गाया गया। मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, किसी को कोई समस्या नहीं थी। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोगों ने इसको स्वतंत्रता के आंदोलन के सबसे पवित्र गीत और नारे की तरह अपनाया। पर वोट बैंक इस प्रकार से हावी हुआ, अपीसमेंट इस प्रकार से हावी हुआ, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के हाथ में इस प्रकार से खेल गए नेहरू जी कि उन्होंने अनेकों पत्र में लिखा, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी को हो चाहे जिन्ना को हो, कि वंदे मातरम तो नेशनल सॉन्ग बनने के लायक नहीं है। वंदे मातरम बड़ा कठिन है। वंदे मातरम में जो भावना है वो सांप्रदायिक है। वंदे मातरम की जो पृष्ठभूमि है उससे मुसलमान बड़े विचलित हो जाएंगे। वंदे मातरम के खिलाफ जो उन एक वर्ग को तकलीफ है, समस्या है, वो पूर्णतः सही है। इस प्रकार की भावना थी। और फिर 1937 में CWC का नेतृत्व करते हुए नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए और उसी के बाद भारत के भी टुकड़े हुए। और आज भी उनके परिवार के सदस्य राहुल गांधी भारत के टुकड़े करने की विभाजनकारी सोच रखते हैं। और इसीलिए देखिए ना, आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। वही धर्म को, मजहब को वंदे मातरम के ऊपर रखना, वोट बैंक को ऊपर रखना, राष्ट्र नीति को ऊपर ना रखना, चाहे वो अबू आजमी हो चाहे वो आरिफ मसूद हो, ये सभी नेता कहते हैं कि वंदे मातरम तो हम बोलेंगे ही नहीं, वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है। यही मानसिकता, विभाजनकारी और भारत के विरोध वाली मानसिकता आज भी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। और इसीलिए राहुल गांधी को उनके परिवार के द्वारा किए गए इस अपराध के लिए आज माफी मांगने से शुरू करना चाहिए। Today, on the occasion of 150 years of Vande Mataram, the entire nation will witness a historic moment in both houses of parliament where there will be a glorious tribute being paid to Vande Mataram led by the Honorable Prime Minister. And it is fitting that the Prime Minister will initiate this discussion on Vande Mataram, which was not just a song. It was a clarion call which united crores of Indians in their struggle against the British Raj, against slavery, against invaders. It united the country. It was a Swatantrata ka mantra. It was a pious slogan of unity of this country. And even today, the one nation, one Bharat, Shresht Bharat, Akhand Bharat, the feeling of that song is represented by Prime Minister in his actions. But on the other hand, the country will also like to see that when Rahul Gandhi, if at all he participates in this discussion, he should begin by apologizing to this country for the crime done by his family towards this national song. And I call it a crime because it was Nehru ji who right from the beginning was against Vande Mataram.
Vande Mataram was sung in its full avatar in 1896 in the Congress session. Congress had a Muslim president. They had no problem. It became a song that Hindus, Muslims, all of them adopted to fight against the British. Nobody had a problem. But pandering to the worst fundamentalists and putting appeasement first, putting vote bank above Vande Mataram, Nehruji started a campaign against Vande Mataram. He wrote letters to Subhasji, he wrote letters to Jinnah, saying that Vande Mataram has a background which will irritate Muslims. Vande Mataram has a communal tinge. Vande Mataram is not a good song to be made the national song or national anthem. It is too difficult. He said that some people may have a problem with Vande Mataram and they are right in having that problem. There is substance in their argument. So in a sense, he cowed down and bowed down to this entire fundamentalist forces like he did in many other issues. And Congress continues this kind of politics of appeasement even today, where they sacrifice or they target national identity for the sake of vote bank. Even today, Abu Azmi and Arif Masood, they say that we will not say Vande Mataram because it is against our religion. Even today, Congress party practices the politics of divide and rule. They divided Vande Mataram first in 1937, when in the CWC under the leadership of Nehruji, it was divided into two parts. Then they divided the nation, and now they divide the country on caste lines, on other lines. And they continue to put vote bank interest above national interest. So today, if Rahul Gandhi or Congress party speaks in this debate, they should start by apologizing for the great crime that their family has done against Vande Mataram. आज वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर पूरे भारत को एक ऐतिहासिक क्षण की बानगी मिलेगी जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हम देखेंगे कि वंदे मातरम को एक सही नमन करते हुए एक चर्चा आरंभ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये सबसे उपयुक्त भी होगा क्योंकि जिस प्रकार से वंदे मातरम ने करोड़ों भारतवासियों को स्वतंत्रता के आंदोलन में जोड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ जागृत किया लड़ने के लिए, स्वतंत्रता का मंत्र बना और एक भारत अखंड भारत का एक पवित्र नारा बना, आज उसी को प्रतिबिंबित करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पर आज देखने लायक बात यह भी होगी कि क्या राहुल गांधी इस चर्चा में समूचे देश से उनके परिवार के द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराध के लिए माफी मांगेंगे।